हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन बाय विकास सर पर। दोस्त, आज की इस वीडियो में मैं फिर से एक नई स्टोरी, एक मोरल स्टोरी को लाया हूँ, जिसके माध्यम से मैं आप सभी को इंग्लिश के ग्रामर रूल्स को, वोकैब को तथा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस को बताऊँगा। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि यदि आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले स्टोरी का टाइटल को, उसके बाद स्टोरी को रीड करना शुरू करते हैं। देखिए स्टोरी का टाइटल क्या है। तो स्टोरी का टाइटल है टू स्ट्रेंजर्स एंड द ओल्ड मैन। देखिए क्या लिखा हुआ है, टू स्ट्रेंजर्स। देखो स्ट्रेंजर का मतलब क्या होता है। स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी, अनजान। तो टू स्ट्रेंजर्स यानी कि दो अजनबी, एंड और द ओल्ड मैन। देखिए ओल्ड मतलब होता है बूढ़ा और मैन मतलब व्यक्ति। तो दो अजनबी और बूढ़ा व्यक्ति। स्टोरी का जो टाइटल है, शीर्षक है, वो क्या है, दो अजनबी और बूढ़ा व्यक्ति। अब स्टोरी को रीड करना शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। वंस अ स्ट्रेंजर इंटर्ड अ विलेज एंड सॉ एन ओल्ड मैन। देखिए क्या लिखा हुआ है। सो इंटर मतलब होता है प्रवेश करना। इंटर्ड जो आया है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और स्ट्रेंजर मतलब अजनबी, वंस मतलब एक बार। तो देखिए हिंदी करके हम बताते हैं, आप सभी देखिएगा। वंस यानी कि एक बार, अ स्ट्रेंजर एक अजनबी, इंटर्ड प्रवेश किए, अ विलेज एक गांव में। कहाँ प्रवेश किए? एक गांव प्रवेश किए। एंड और सौ मतलब देखे। देखो सी मतलब होता है देखना, सौ जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि देखे एन ओल्ड मैन एक बूढ़े व्यक्ति को। देखिए एक बार एक अजनबी एक गांव में प्रवेश किए और एक बूढ़े व्यक्ति को देखे। देन उसके बाद ही आस्क्ड उसने पूछा। देखिए ही आस्क मतलब होता है पूछना, वर्ब की सेकंड फॉर्म है आस्क्ड। उसने पूछा, क्या पूछा? द ओल्ड मैन। किसको पूछा? ओल्ड मैन को। देखो लिखा हुआ है ओल्ड मैन। उसने बूढ़े व्यक्ति को पूछा, हाउ आर द पीपल ऑफ हिज विलेज। मतलब हाउ आर द पीपल मतलब लोग कैसे हैं, ऑफ हिज पीपल मतलब उसके गांव के लोग कैसे हैं। उस अजनबी ने बूढ़े व्यक्ति से पूछा। आर दे गुड और कुरेल। देखिए आर दे गुड, क्या वे अच्छे हैं, और कुरेल यानी कि या क्रूर, क्या वे अच्छे हैं या फिर क्रूर हैं। किसने बोला? वो अजनबी ने बोला। द ओल्ड मैन डिडंट रिप्लाई। देखो बूढ़े व्यक्ति ने डिडंट, देखो डिड प्लस नॉट को डिडंट शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो द ओल्ड मैन मतलब बूढ़े व्यक्ति डिडंट रिप्लाई जवाब नहीं दिया, बट लेकिन आस्क्ड हिम लेकिन उससे पूछा। जवाब तो नहीं दिया लेकिन उससे पूछा। क्या पूछा? द सेम क्वेश्चंस, उसी प्रश्न को। कौन सा प्रश्न भाई? जो अजनबी ने बूढ़े व्यक्ति को पूछा था, उसी प्रश्न को बूढ़े व्यक्ति ने जो है सो अजनबी को पूछ दिया। अबाउट द बिहेवियर। अबाउट मतलब होता है के बारे में। अबाउट मतलब क्या होता है? के बारे में। द बिहेवियर मतलब होता है व्यवहार। तो व्यवहार के बारे में। ऑफ द पीपल मतलब लोग की। ऑफ हिज विलेज उसके गांव के। जो अजनबी जिस गांव का था, उस गांव के लोगों के बिहेवियर के बारे में उस बूढ़े व्यक्ति ने पूछ दिया। देखिए इसमें जो भी आपको वर्ड नहीं आता है उसको आप कॉपी में ज़रूर से नोट कीजिएगा, ताकि आपको जो है सो आगे रिवीजन करने में, वर्ड जो है सो कलेक्शन में आपको दिक्कत ना हो। देखिए उसके बाद क्या, द स्ट्रेंजर जो है, देन उसके बाद द स्ट्रेंजर रिप्लाइड एंग्रीली। देखो एंगर मतलब होता है गुस्सा, एंग्रीली मतलब गुस्से से, है ना। तो बिहेवियर, जो उसके बिहेवियर के बारे में पूछा, उसके गांव के लोगों के बिहेवियर के बारे में। देन उसके बाद द स्ट्रेंजर अजनबी रिप्लाइड जवाब तो दे दिया, किस तरह से? गुस्से से। उसने एंग्रीली से जवाब दे दिया, गुस्से से जवाब दे दिया। दे आर सो क्रूएल। देखो दे आर सो क्रूएल एंड बैड। देखो वे बहुत ही क्रूर एंड बुरे हैं। देखो किसके बारे में बोला? उसने, अजनबी ने बोला कि वे लोग बहुत ही क्रूर और ख़राब या फिर बुरे हैं।
कौन लोग? हमारे गांव में जो लोग हैं। देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द ओल्ड मैन रिप्लाइड, बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया। रिप्लाई मतलब होता है जवाब देना। बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? देखिए डेट की द विलेजर्स ऑफ हिज विलेज। विलेजर मतलब होता है क्या चीज़? विलेजर मतलब होता है ग्रामीण। तो द विलेजर्स मतलब ग्रामीण ऑफ हिज विलेज मतलब उसके गांव के ग्रामीण वर थे। क्या थे? द सेम मतलब उसी प्रकार, वैसे ही थे। एज यानी कि जैसा। द विलेजर्स ऑफ द स्ट्रेंजर्स विलेज, विलेजर्स यानी कि ग्रामीण ऑफ द स्ट्रेंजर्स मतलब अजनबी के गांव के। देखिए उसके बाद बूढ़े ने जवाब दिया कि आपके गांव में जैसे लोग हैं वैसे ही लोग मेरे भी गांव में हैं। देखिए यहाँ अपॉस्ट्रोफ एस का मतलब क्या होता है? अपॉस्ट्रोफ एस कहाँ लगता है? तो अपॉस्ट्रोफ एस का मतलब होता है जब भी हम लोग क्या करते हैं किसी के बारे में, जैसे अपॉस्ट्रोफ एस का मतलब होता है का या फिर के या फिर की, है ना। तो स्ट्रेंजर्स विलेज यानी कि अनजान के गांव, अनजान के अजनबी के गांव। तो अजनबी के गांव के ग्रामीण जैसे थे वैसे ही हमारे गांव के ग्रामीण थे, है ना। देखिए लिखा हुआ है आफ्टर सम टाइम। देखिए आफ्टर मतलब होता है क्या चीज़? आफ्टर मतलब होता है के बाद। सम टाइम मतलब देखो कुछ समय। तो कुछ समय के बाद अनदर स्ट्रेंजर केम इन द विलेज एंड ही ऑल्सो आस्क्ड। देखिए क्या लिखा हुआ है? कुछ समय के बाद अनदर स्ट्रेंजर यानी कि दूसरे अजनबी केम। देखो कम मतलब होता है आना, केम जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो दूसरे अजनबी आए इन द विलेज, कहाँ आए? गांव में। एंड ही ऑल्सो आस्क्ड, उसने भी पूछा। क्या पूछा? हाउ आर द पीपल ऑफ द ओल्ड मैन्स विलेज मतलब कैसे हैं। हाउ मतलब होता है कैसे, तो कैसे हैं द पीपल लोग ऑफ द ओल्ड मैन्स विलेज मतलब बुढ़े व्यक्ति के गांव के, बुढ़े व्यक्ति के गांव के लोग कैसे हैं। द ओल्ड मैन अगेन डिडंट रिप्लाई, बुढ़े व्यक्ति ने फिर से ही जवाब नहीं दिए। देखो अगेन मतलब होता है पुनः, जो है सो फिर से पुनः, जो बुढ़े व्यक्ति थे वो फिर से जवाब नहीं दिए। बट लेकिन आस्क्ड हिम, लेकिन उसको पूछा द सेम क्वेश्चन, वो उसी प्रश्न को। देन यानी कि उसके बाद द स्ट्रेंजर रिप्लाइड, स्ट्रेंजर ने जवाब दिया डेट की दे वर सो जेनरस एंड काइंड मतलब क्या जवाब दिया? डेट की दे वर सो जेनरस मतलब बहुत ही उदार थे, एंड काइंड मतलब दयालु। उसने बताया कि मेरे गांव के जो लोग हैं वो बहुत ही उदार और दयालु हैं। द ओल्ड मैन ऑल्सो सेड, देखिए इसका मतलब क्या हुआ? बूढ़े व्यक्ति ने भी कहा डेट की द विलेजर्स ऑफ हिज विलेज मतलब ग्रामीण उसके गांव के ग्रामीण वर ऑल्सो सो काइंड एंड जनरस मतलब उसके गांव के ग्रामीण भी बहुत ही दयालु और उदार था। देखिए बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि हमारे गांव के भी लोग बहुत ही उदार और दयालु थे। देन उसके बाद द फर्स्ट स्ट्रेंजर आस्क्ड, देखिए उसके बाद द फर्स्ट स्ट्रेंजर आस्क्ड, पहली अजनबी ने पूछा। क्या पूछा? वाई डिड यू गिव, वाई मतलब क्यों, डिड यू गिव आप क्यों दिए, द डिफरेंट आंसर्स मतलब अलग अलग जवाब को, टू द सेम क्वेश्चन एक ही प्रश्न का आप अलग अलग उत्तर क्यों दिए। द ओल्ड मैन रिप्लाइड, बुढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया यू विल बी ट्रीटेड एज यू बिहेव विद अदर्स। देखिए यू विल बी ट्रीटेड आपके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा, एज जैसा यू बिहेव विद अदर आप दूसरे के साथ करेंगे। जिस प्रकार से आप दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे उसी प्रकार से आपके साथ व्यवहार किया जाएगा, है ना। इसीलिए जो उसका एक ही प्रकार का प्रश्न था, प्रकार क्या कह सकते हैं, एक ही प्रश्न था, लेकिन दोनों जो है सो अलग अलग, दोनों को अलग अलग जवाब मिला क्योंकि दोनों के सेंस, दोनों के बिहेव अलग अलग थे, इसलिए दोनों को अलग अलग आंसर मिला। देखिए अब देख लेते हैं इसका मोरल मतलब क्या होता है। मोरल मतलब होता है शिक्षा। इस कहानी को देखने के बाद हम लोगों को क्या शिक्षा मिला,
लिखा हुआ है द वर्ल्ड इज़ लाइक अ मिरर। वर्ल्ड मतलब होता है क्या चीज़, संसार। इज़ संसार है, क्या है, लाइक मतलब जैसा, अ मिरर किसके जैसा, एक मिरर के जैसा, एक दर्पण के जैसा। आप उसको जिस प्रकार से देखेंगे वो आपको उसी प्रकार से देखेगा, है ना। एक मिरर है, मिरर में आप बुरे देखेंगे, बुरे होकर देखेंगे तो मिरर भी आपको बुरे होकर देखेंगे, है ना। तो संसार जो है वो क्या है, एक मिरर के जैसा है। आप जिसके साथ जैसा व्यवहार करेंगे वो भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे, है ना। तो दोस्त, आप सभी को बहुत ही अच्छी स्टोरी लगा होगा, मुझे उम्मीद है। और आपको स्टोरी कैसा लगा आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए।